हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एक्सपर्ट पर। आज हम आपको वीएनएस की धारा 71 के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी देंगे। वीएनएस की धारा 71। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सेशन को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं वीएनएस की धारा 71 क्या प्रावधान करती है, क्या बतलाती है। वीएनएस की धारा 71 है क्या? वीएनएस की धारा 71 है क्या? ओके, तो वीएनएस की धारा 71 उन बार बार अपराध करने वाले अपराधियों के लिए बनाई गई है। वीएनएस की धारा उन बार बार अपराध करने वाले अपराधियों के लिए बनाई गई है जिन्हें पहले भी विशिष्ट धाराओं के तहत गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है और उन्हें फिर से दोषी ठहराया गया है। इसमें आजीवन कारावास यानी व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। वीएनएस की धारा 71 आदतन अपराधी, यहाँ आप देख सकते हैं आदतन अपराधियों के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड, जो पेशेवर अपराधी हो जाते हैं उनके लिए। तो वीएनएस की धारा 71 सरल बिंदुओं में देखेंगे। आदतन अपराधियों पर निशाना। वीएनएस धारा 71 विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लक्षित है जो बार बार गंभीर अपराध करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपने निरंतर गैर कानूनी व्यवहार के लिए कठोर दंड का सामना करना पड़े। गंभीर दंड। इस धारा में उन लोगों के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है जो उन्हीं गंभीर धाराओं के तहत दोबारा दोषी पाए जाते हैं तथा यह दोहराए गए अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है। ओके, जमानत नहीं। अपराध की गैर जमानतीय प्रकृति का अर्थ यह है कि एक बार गिरफ्तार होने के बाद आरोपी को मुकदमे के दौरान हिरासत में रहना होगा, जिससे जमानत पर बाहर रहने के दौरान उसके द्वारा और अधिक अपराध करने का जोखिम कम हो जाएगा। ओके, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई किए जाने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि मामले को अनुभवी न्यायाधीशों द्वारा निपटाया जाए जो अपराध की गंभीरता का उचित आंकलन कर सकें। ओके, न्यायालय के बाहर कोई समझौता नहीं। अपराध को गैर समझौता योग्य बनाकर कानून यह सुनिश्चित करता है कि न्याय कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए तथा निजी समझौतों के लिए कोई स्थान न हो जो अपराध की गंभीरता को कम कर सकता हो। ओके, मतलब कि न्यायालय में जब समझौता होगा तो उसके बाद यदि कोई गांव समाज में बैठ के सुलह समझौता हो जिसके बाद अपराध फिर उससे ज़्यादा गंभीर हो, तो इसलिए न्यायालय ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। न्यायालय के समक्ष ही इसका निपटारा किया जाएगा। धारा 71 के अपराधी का। धारा 71 वीएनएस का अवलोकन। वीएनएस धारा 71 उन व्यक्तियों के लिए दंड से संबंधित है जिन्हें विशिष्ट गंभीर अपराधों के लिए एक से अधिक बार दोषी ठहराया गया है या बार बार अपराध रोकने और समाज की सुरक्षा के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड सहित कठोर दंड लगता है। वीएनएस की धारा 71 मुख्य बिंदु। बार बार अपराध करने वालों पर ध्यान। यह धारा खास तौर पर उन व्यक्तियों को लक्षित करती है जिन्हें पहले गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और फिर वे उन्हीं धाराओं के तहत कोई दूसरा अपराध करते हैं। इसका उद्देश्य आदतन आपराधिक व्यवहार को रोकना है। सजा की गंभीरता। इस धारा में आजीवन कारावास यानी व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। इस कठोर सजा का उद्देश्य बार बार होने वाले आपराधिक व्यवहार के खिलाफ मजबूत निवारक के रूप में काम करना है। लागू धाराएं आप देख सकते हैं। वीएनएस 71 उन लोगों पर लागू होती है जिन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 66 व 70 के तहत दोषी ठहराया गया हो, यानी कि जो बलात्कारी हो और बाद में इनमें से किसी भी धारा के तहत किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। संज्ञेय अपराध। इस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है, जो इस धारा द्वारा कवर किए गए अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है। गैर जमानती। वीएनएस की धारा 71 के तहत अपराध गैर जमानती है, जिसका अर्थ
अर्थ है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अधिकार नहीं है और उसे मुकदमे के दौरान हिरासत में रहना होगा। गैर समझौता योग्य, इस धारा के अंतर्गत अपराध गैर समझौता योग्य है, अर्थात जिन्हों कि उन्हें अदालत के बाहर नहीं सुलझाया जा सकता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से न्याय किया जाए। सत्र न्यायालय द्वारा विचारण, इस धारा के अंतर्गत अपराधों के लिए विचार सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उच्चतर न्यायालय है। आजीवन कारावास की व्याख्या, इस धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास का अर्थ है कि व्यक्ति अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में रहेगा तथा उसकी रिहाई की कोई संभावना नहीं होगी। मृत्युदंड, यह धारा उन मामलों में मृत्युदंड की अनुमति देती है जहां दोहराया गया अपराध विशेष रूप से गंभीर हो, जो कानून के तहत उपलब्ध अंतिम सजा को दर्शाता हो। निवारक प्रभाव, इस धारा के उद्देश्य व्यक्तियों को कठोरतम संभव दंड देकर बार बार अपराध करने से रोकना है, जिससे समाज को आदतन अपराधियों से बचाया जा सके। बीएनएस की धारा 71 उदाहरणार्थ कल्पना करें कि राज नामक व्यक्ति को बीएनएस की धारा 64 के तहत एक गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसने अपनी सजा पूरी कर ली। रिहाई होने के बाद वह उसी धारा के तहत एक और अपराध करता है। बीएनएस की धारा 71 के तहत, क्योंकि राज एक बार अपराधी है, राज एक बार अपराधी है, उसे उसके अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास या यहाँ तक कि मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है। यह उदाहरण दर्शाता है कि बीएनएस की धारा 71 आदतन अपराधियों को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कैसे काम करती है। बीएनएस की धारा 71 में सजा आजीवन कारावास मृत्युदंड तक हो सकता है। बीएनएस की धारा 71 जमानती है, यानी बीएनएस की धारा 71 गैर जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अधिकार नहीं है और उसे मुकदमे के दौरान हिरासत में और रहना होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 71 अनुभाग धारा 71 अपराध बार अपराध करने वाले अपराधी को 64, 65, 64, 70 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड। संज्ञेय अपराध उपलब्ध किया हुआ जमानती गैर जमानती अपराध है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे कानूनी जानकारी की अगली वीडियो के साथ, बीएनएस की नई धारा 72 के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए